हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल। और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2, मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ऑफ सब्जेक्ट बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हैविंग सब्जेक्ट कोड BT203। तो इस यूनिट में जो सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है मेजरमेंट, जिसमें हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जिसमें हम कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम कोई भी मटेरियल का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और हम दो इम्पोर्टेंट मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज लेथ मशीन एंड ड्रिलिंग मशीन। तो ये यूनिट में दो पार्ट है, मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट वाले पोर्शन से, जिसमें हम पढ़ेंगे मेजरमेंट क्या होता है। फिर हम देखेंगे मेजरमेंट से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट टर्म, दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। इन दोनों का क्या मतलब होता है और ये किस तरह से इम्पोर्टेंस है मेजरमेंट के लिए। फिर हम मेजरमेंट के मेथड देखेंगे कि कौन कौन से मेथड होते हैं मेजरमेंट के। और उसके बाद हम देखेंगे एरर, क्योंकि जब भी हम मेजरमेंट की बात करेंगे तो देयर इज सम एरर एसोसिएटेड विद इट। तो हम एरर समझेंगे और कितने टाइप के एरर इन जनरल होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मेजरमेंट से। तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी दी हुई फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं उसकी यूनिट से, और हम ये देखते हैं कि उस फिजिकल क्वांटिटी में कितनी यूनिट्स एग्जिस्ट करती है या कितनी यूनिट्स होती है। ठीक। तो क्या कर रहे हैं हम फॉर एग्जांपल अगर हम कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक, तो लेंथ इज अ सम लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, हमको कोई लेंथ मेजर करना है। हमको पता है लेंथ की यूनिट हमने ले ली फॉर एग्जांपल मीटर। तो हम अब उस फिजिकल क्वांटिटी में देखेंगे कि कितनी यूनिट्स मीटर की है। फॉर एग्जांपल अगर 4 यूनिट है मीटर की, तो उसकी लेंथ हो जाएगी 4 मीटर, एंड दिस इज द मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम सिमिलरली वेट मेजर कर रहे हैं, तो वेट की यूनिट न्यूटन। ठीक। तो हम वेट को कितने न्यूटन उसमें है उससे हम पता लगाएंगे कि उस बॉडी का वेट कितना है। ठीक। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन बोले तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स यूनिट, दैट हाउ मेनी यूनिट्स आर कंटेन्ड इन। ठीक। तो दिस इज अबाउट मेजरमेंट। अब हम जब मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए हमको एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, जो क्या बताता है, जो उस फिजिकल क्वांटिटी में कितनी यूनिट है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू बताता है। ठीक। अब अगर हमको कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो भी स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं मेजरमेंट करने के लिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कोई और मेथड से मेजरमेंट कर रहे हैं लेकिन वो कहीं और पे उस मेथड ऑफ मेजरमेंट का एग्जिस्टेंस ही नहीं है या उसको एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा जिस एपरेटस से हम मेजर कर रहे हैं और जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर फॉलो करके हम मेजर कर रहे हैं, वो भी प्रूवन होना चाहिए, वो भी वेल एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, हमने कोई चीज़ यहाँ पे मेजर की और उस प्रोडक्ट को कहीं और भेजा, तो वहां पे जब उसका मेजरमेंट होगा तो दोनों मिसमैच हो जाएंगे। इसीलिए जो मेजरमेंट है वो एक स्टैंडर्ड से होना चाहिए, ताकि उसको कहीं पे भी मेजर किया जाए तो वो वही रिजल्ट दे। ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजरमेंट में दो टर्म होती है, वो होती है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो अब हम देखते हैं ये दोनों टर्म क्या होती है। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी है कि फॉर एग्जांपल हमको कोई एक डायमेंशन या कोई भी एक चीज मेजर करना है, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम उसको मेजर कर रहे हैं। तो हमारी जो वैल्यू आई वो स्मॉल एक्स आई, और एक्चुअल में उसकी में जो है वैल्यू वो कैपिटल एक्स है। तो जो एरर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, इतना एरर आया। और परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज कैपिटल एक्स इंटू 100%। ठीक। तो ये जो परसेंटेज एरर आया, इससे हम पता लगाएंगे कि उस इंस्ट्रूमेंट की या उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी कितनी है। अगर वो एरर कम होगा तो जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी है वो अच्छी होगी। अगर इसको अब हम डेफिनेशन के समझे तो इट इज अ डिग्री टू विच मेजर्ड वैल्यू एग्रीज विद द ट्रू वैल्यू। जो हम मेजर कर रहे हैं वो कितना पास है एक्चुअल वैल्यू के। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको कोई डायमेंशन मेजर करना है और उसका डायमेंशन एक्चुअल डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर,
और जब हम मेजर कर रहे हैं तो वो 9.9 सेंटीमीटर आ रहा है, तो वहां पे जो एरर है वो 0.1। ठीक। अब कोई और उसको मेजर कर रहा है, किसी और इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, तो उसका जो मेजरमेंट आ रहा है वो 9.8 सेंटीमीटर आ रहा है, तो वहां पे 0.2 सेंटीमीटर का एरर है। तो ज्यादा एक्यूरेसी किसमें है? जहां पे 0.1 सेंटीमीटर का एरर आ रहा है, दैट इज मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। 100% एक्यूरेट दोनों नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू द टू, जो जिसमें एरर कम आ रहा है, दैट इज मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। ठीक। तो दिस इज एक्यूरेसी। वही प्रिसीजन क्या है? कि प्रिसीजन है जब हम कोई भी इस चीज को बार बार मेजर कर रहे हैं तो उसमें डेविएशन नहीं आना चाहिए। जितना कम डेविएशन आएगा उतना ज्यादा प्रिसाइज हम मेजर कर रहे हैं। अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं कि हम एक डायमेंशन मेजर कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर का। अब हमने उसको मेजर किया तो उसका डायमेंशन आया 9.9 सेंटीमीटर। हमने फिर से उसको दोबारा मेजर किया सेम इंस्ट्रूमेंट से, सेम पर्सन, तो भी आया क्या? 9.8 सेंटीमीटर आ गया। अब इस बार पहले 9.9 आया था, फिर 9.8 आ गया। ठीक। अब तीसरी बार मेजर किए तो आया 10 सेंटीमीटर। चौथी बार मेजर किए तो आया 10.1 सेंटीमीटर। तो क्या हो रहा है? जितने बार हम मेजर कर रहे हैं, जितने बार रिपीटली मेजर कर रहे हैं, उतने बार हमको अलग अलग वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब दैट मेजरमेंट, या जो इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, या जो पर्सन मेजरमेंट कर रहा है, वो जो मेजरमेंट हमको मिल रहा है अल्टीमेटली, दैट इज नॉट प्रिसाइज मेजरमेंट। प्रिसाइज मेजरमेंट मतलब दो या तीन कंसेक्यूटिव मेजरमेंट आपस में जितना ज्यादा क्लोज होगा, उतना ज्यादा प्रिसाइज वो मेजरमेंट कर रहा है, भले ही उसमें एरर है। एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है। जैसे 10 सेंटीमीटर हम मेजर कर रहे हैं, हमने मेजर किया 9.8 सेंटीमीटर, तो एरर है वहां पे कितना? 0.2 सेंटीमीटर का। लेकिन अगर हम दोबारा मेजर कर रहे हैं तब भी वो 9.8 सेंटीमीटर दे रहा है, तिबारा मेजर कर रहे हैं तब भी वो 9.8 सेंटीमीटर ही दे रहा है। मतलब ये मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। ये मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है क्योंकि 0.2 सेंटीमीटर का एरर है, लेकिन वो प्रिसाइज है क्योंकि बार बार वो वही मेजरमेंट दे रहा है। ठीक। तो दैट इज प्रिसीजन। जब दो वैल्यू के बीच में, टू मेजरमेंट के बीच में जो डेविएशन है वो स्मॉल रहेगा, तो हमारा प्रिसीजन हाई रहेगा। और अगर एक्यूरेट मेजरमेंट और जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं उन दोनों के बीच अगर डेविएशन कम रहेगा, तो वो मेजरमेंट की एक्यूरेसी हाई होगी। ठीक। तो ये दोनों अलग अलग टर्म हैं, दोनों में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक। तो ये हो गया हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब हम आते हैं मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो दो तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक। डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है? जो भी फिजिकल पैरामीटर है जिसको हमको पता करना है, उसका वैल्यू पता करना है, उसकी फिजिकल क्वांटिटी कितनी है उसको पता करना है, तो हम डायरेक्ट उसको रेफरेंस स्टैंडर्ड से कंपेयर कर देते हैं। जैसे कि अगर हमको मास मेजर करना है तो हम क्या करते हैं? बैलेंस लेते हैं और उसमें मेजर कर लेते हैं। लेंथ मेजर करना है तो हम लेंथ से ही डायरेक्ट मेजर करते हैं। टाइम मेजर करना है तो हम घड़ी से मेजर कर लेते हैं। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इस टाइप के मेजरमेंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट, और इसको एक और नाम से जाना जाता है एब्सोल्यूट मेजरमेंट। जनरली जो डायरेक्ट मेजरमेंट है उसको हम प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि इसमें ह्यूमन एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए ये एक्यूरेसी इसकी कम आती है। ये लेस एक्यूरेट आउटपुट देता है। ठीक। और ये भी एक कारण है डायरेक्ट मेजरमेंट की, हर जगह डायरेक्ट मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक। इसीलिए हम कभी मैक्सिमम टाइम इनडायरेक्ट मेजरमेंट में भी जाते हैं। तो डायरेक्ट मेजरमेंट देखिए कैसा होता है। डायरेक्ट मेजरमेंट मतलब अगर हमको इस ए बार है, इसका लेंथ मेजर करना है, तो डायरेक्ट हमने क्या किया? एक स्केल लाया और इससे मेजरमेंट कर लिया। तो इसकी लेंथ मेजरमेंट करने के लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट लाया जिसकी जो लेंथ मेजर करता है, हमने डायरेक्ट कंपेयर कर दिया इसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेजरमेंट। अब इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? कि जहां पे हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। ठीक। अब इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं मतलब हम अब ये वाले बार, ए बार की लेंथ मेजर करने के लिए स्केल नहीं लाए, एक दूसरा ऑब्जेक्ट ला लिए जिसकी लेंथ हमको पता है, और हमने इससे उसको कंपेयर किया। ये भी स्केल नहीं है, ये भी स्केल नहीं है। मेजरमेंट करने के लिए स्केल चाहिए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट में हमने स्केल से मेजर किया, लेकिन दूसरे में हमने एक ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड बार बना के रखा है जिसका 5 सेंटीमीटर क्या है, उसकी लेंथ है, तो हमने डायरेक्ट उससे कंपेयर किया। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। हमने यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया, हमने यहाँ पे एक सेकेंडरी मटेरियल का, या एक सेकेंडरी जो हमारा
कैलिब्रेटेड, ऑलरेडी कैलिब्रेटेड ऑब्जेक्ट है या सैंपल है, उससे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट मेजरमेंट, और इसको एक और नाम से जाना जाता है कंपैरेटिव मेजरमेंट। ठीक। तो अब इसमें एरर होने की चांसेस कम होगी, उसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी इसको बहुत प्रिसाइजली बनाया है, ये बार बी को, तो उसकी लेंथ फिक्स है, अब हम उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरर होने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर इसकी लेंथ एक की से ज़्यादा या कम होगी, तो हम एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन में रेंज जो है वो लिमिटेड हो जाती है, लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन में अगर वो 4 सेंटीमीटर है तो भी इस स्केल से हो जाता, 6 सेंटीमीटर है तो भी इस स्केल से हो जाता। तो ये दो टाइप के मेजरमेंट होते हैं, तो अलग अलग इनका एप्लीकेशन है। कहीं पे डायरेक्ट मेजरमेंट करना आसान होता है, कहीं पे इनडायरेक्ट मेजरमेंट करना हमको पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट अब हम आते हैं एरर्स इन मेजरमेंट। देखिए, कभी भी हम मेजर कर रहे हैं, कोई भी चीज को मेजर कर रहे हैं, तो देयर आर एरर एसोसिएटेड विथ इट, उसमें एरर होगा ही होगा। ठीक, मैक्सिमम चांस है कि उसमें एरर आएगा। ठीक। तो एरर क्या है? जब भी हम मेजर करते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, और इसी अनसर्टेनिटी को हम एरर बोलते हैं। ठीक। अब अगर कोई एक क्वांटिटी है जिसको हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, तो हो सकता है हर एक इंस्ट्रूमेंट अलग अलग रीडिंग दे। ठीक। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि वो सेम टाइप के इंस्ट्रूमेंट से तो मेजर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अलग अलग रीडिंग दे रहा है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जो मेजरमेंट है, वो अगर हम अलग अलग टाइम में कर रहे हैं, तो भी वो मेजरमेंट अलग अलग आ रहा है, हमको वैल्यू अलग अलग मिल रही है। अलग अलग, कोई अलग अलग पर्सन कर रहा है उसको, तो भी वो अलग अलग हो रहा है। साथ ही साथ जो भी, मतलब अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं और हमको सही वैल्यू नहीं मिल रही है, उसके कई कारण हो सकते हैं। ठीक। तो वो सब आते हैं किसमें? हमारा जो रीडिंग है, जो हमारा मेजरमेंट है, दैट इज नॉट एक्यूरेट, एंड देयर इज सम अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन दैट मेजरमेंट, एंड दैट अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। उसी को हम एरर बोलते हैं। ठीक। कई बार एरर होता है कि हमने जो प्रोसीजर फॉलो किया है वही करेक्ट नहीं है, तो एरर आ गया। तो बहुत टाइप के एरर के चांसेस है, बहुत कारणों से मेजरमेंट में एरर आते हैं। तो जनरली जो एरर है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है एक्सीडेंटल एरर। तो एक्सीडेंटल एरर क्या होता है? ये एरर है जो कि वेरिएबल होता है मैग्नीट्यूड में। एक बार हमने मेजर किया तो हो सकता है हमको कुछ अलग वैल्यू मिली, दूसरी बार मेजर किया तो हमको हो सकता है कुछ अलग वैल्यू मिले, क्योंकि ये एक्सीडेंटली हो रहा है, कुछ गलती से हो रहा है। एक्सीडेंटल एरर मतलब कुछ गलती से हो रहा है, तो बार बार वही गलती तो रिपीट नहीं होगी, एक ही गलती, तो हो सकता है हमको अलग अलग वैल्यू मिले। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि अगर हम बार बार मेजरमेंट करेंगे कोई भी चीज का, तो एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, लेकिन अगर हम मल्टीपल टाइम इसका मेजरमेंट करेंगे, तो ये जो एरर है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, और हम ट्रू वैल्यू के पास पहुंच सकते हैं। तो जो एक्सीडेंटल एरर होती है वो बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होती है, क्योंकि रिपीटली मल्टीपल टाइम मेजरमेंट करके हम इसको कम कर सकते हैं। दूसरी होती है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्यों होती है? ये एरर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के कारण हो सकती है। अगर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में ये एरर है, या कुछ इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है, हमको पता नहीं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो वो गलत मेजरमेंट करेगा, या फिर इन्वायरमेंट इफेक्ट के कारण भी ये गलत रीडिंग दे सकता है। तो इस टाइप की जो चीजें आती है, वो आती है सिस्टमेटिक एरर। अब इसको सिस्टमेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी है, तो वो हर बार सेम हमको एरर देगा। अगर एनवायरनमेंट के कारण हमारी रीडिंग गलत आ रही है, तो एनवायरनमेंट तुरंत तो चेंज होगा नहीं, तो मल्टीपल टाइम्स हमको गलत रीडिंग और सिमिलरली रॉन्ग रीडिंग वी विल गेट। ठीक। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट गलत है, हमारे जो बंदा मेजर कर रहा है वो मेजरमेंट उसको आता नहीं है, उसको एक ही तरीका आता है मेजरमेंट करने का, तो जितने बार वो मेजरमेंट करेगा उतने बार हमको गलत वैल्यू मिलेगी, और जो गलत वैल्यू मिलेगी वो सिमिलर रहेगी। इसीलिए इसको सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं, कि ये हर बार एक जैसी रीडिंग देता है, और वो रीडिंग क्या होती है? गलत होती है। तो इसीलिए ये डेंजरस होती है, क्योंकि हम इसमें बार बार मेजरमेंट करने के बाद भी एक्चुअल वैल्यू के पास नहीं पहुंच पाते। ठीक। अभी जो सिस्टमेटिक एरर होती है, उस 3 कारणों से हो सकती है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशनल एरर, कि जो हम ऑब्जर्व कर रहा है, जो भी मेजरमेंट कर रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है रीडिंग को, उसका
ऑब्जर्व करने का तरीका ही गलत है। जैसे हम स्केल से या एंगल कोई मेजर कर रहे हैं, लेकिन हम उसको परपेंडिकुलर टॉप से नहीं देख रहे, साइड से देख रहे हैं। और वो जो बंदा है जो मेजर कर रहा है, उसको वैसे ही देखने की आदत है, तो वो टॉप से नहीं देखेगा, वो हर बार वैसे ही देखेगा और हर बार उसको 1-2 डिग्री का कुछ चेंजेस मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक, नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ फॉल्ट हो गया इंस्ट्रूमेंट में, तो वो अलग अलग हर बार सेम एरर देगा और उसको फिर डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल एरर, जैसे मैंने बताया कि इन्वायरमेंट में ही कुछ, जैसे हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं या हम टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं या कफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन मेजर कर रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा, जब हम ठंडी के समय में करेंगे तो मटेरियल का टेम्परेचर कम रहेगा, तो हो सकता है रीडिंग अलग रहे। गर्मी के समय में फिर हमारी रीडिंग अलग हो जाएगी। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण कभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कभी ह्यूमिडिटी कम है। ठीक, कभी कुछ वाइब्रेशंस आ रहे हैं, कभी कुछ वाइब्रेशंस नहीं है। तो इन्वायरमेंटल मतलब आसपास के एम्बियंस के कारण अगर हमारे एरर आ रहा है, तो वो भी सिस्टमेटिक एरर के अंदर आता है। ठीक, नेक्स्ट अब हम आते हैं ग्रॉस एरर। ये जो ग्रॉस एरर होता है, ये प्योरली किसके कारण होता है, जो पर्सन मेजरमेंट कर रहा है अगर वो कुछ गलती कर रहा है, ठीक, तो वो हो जाएगा ग्रॉस एरर के अंदर। ह्यूमन मिस्टेक जो होती है, इट इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल थिंग फॉर दिस टाइप ऑफ एरर। ठीक, ये क्यों होती है, ये हो सकती है इनकरेक्ट एडजस्टमेंट के कारण, स्केल में रीडिंग गलत पढ़ने के कारण, जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है वो गलत फॉलो करने के कारण, जो एक्सपेरिमेंटल डेटा हमको मिल रहा है उसको हमको एनालिसिस नहीं करना आ रहा है। ठीक, वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कैसे यूज करना है वो बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है। तो ये एरर किसके कारण होती है, जो मेजरमेंट कर रहा है उसके कारण होती है, दैट इज द पर्सन बिहाइंड द मेजरमेंट। तो ये ह्यूमन मिस्टेक कारण एरर होती है और इसको हम कम कर सकते हैं कि एक ही टाइप की जो मेजरमेंट है उसको एक से ज्यादा लोग अगर मेजरमेंट करेंगे, तो क्या होगा, हो सकता है एक आदमी गलत मेजरमेंट कर रहा है, लेकिन दूसरा आगे क्या कर सकता है, उसको मेजरमेंट करेगा तो कुछ और वैल्यू मिलेगी, तो ऐसे कन्वर्ज करके हम इस एरर से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट एरर होती है रैंडम एरर। ये रैंडम नाम में ही रैंडम है, ये रैंडम एरर होती है। ठीक, कुछ भी माइन्यूट से फैक्टर के कारण, चेंज होने के कारण यहाँ पे एरर आ जाती है। ये नॉन कंसिस्टेंट होती है और इसीलिए इसका नाम हो गया रैंडम एरर। ये बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली एरर है, क्योंकि इसमें जो मेजरमेंट होता है, इसमें बहुत ही हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। ठीक, क्योंकि ये जो मेजरमेंट रैंडम एरर है, ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये नॉन कंसिस्टेंट है, कभी भी कुछ भी एरर हो सकता है, तो दैट इज ऑफ रियल कंसर्न। और जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी वाली चीज है, वहां पे ही एरर से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटिंग एरर। लिमिटिंग एरर मतलब इट इज द एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब जो मैन्युफैक्चरर है, वो अपने आप बताता है कि जो इंस्ट्रूमेंट दे रहा है वो, उसमें इतना लिमिटिंग एरर होगा। अब लिमिटिंग एरर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक थर्मामीटर है, वो थर्मामीटर मैक्सिमम 110 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मेजर कर सकता है। ठीक, सिंपल अपना थर्मामीटर है। तो अगर मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया कि इसमें जो भी मेजरमेंट हो रहा है, जो भी मेजरमेंट होगा, उसमें 1% एरर आएगा, ठीक, ऑफ फुल स्केल रीडिंग। मतलब 110 का 1% कितना हो गया, 110 का 1% हो गया 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर टेम्परेचर 110 डिग्री तक पहुंचता है, तो जाके 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट का एरर आएगा। अगर हम 100 डिग्री टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो 100 डिग्री का 1% कितना हो गया, 1 डिग्री। तो अगर मेजर इंस्ट्रूमेंट हमारा 100 डिग्री मेजर कर रहा है, मतलब जो एरर हो सकता है वो 1 डिग्री का हो सकता है, मतलब 99 से लेके 101 डिग्री तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। और ये जो एरर है, ये मैन्युफैक्चरर, जो इंस्ट्रूमेंट का मैन्युफैक्चरर है, वो खुद बताता है भाई कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो इतना परसेंट एरर देगा ऑन इट्स फुल रीडिंग। जैसे कि स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर में हम गाड़ी चला रहे हैं, स्पीडोमीटर 60 किलोमीटर दिखा रहा है, स्पीडोमीटर की रेंज है 200 किलोमीटर। हमारी गाड़ी 200 किलोमीटर तक चल सकती है, स्पीडोमीटर 200 किलोमीटर पर आवर तक दिखा सकता है। अब मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया कि जो ये स्पीड दिखा रहा है, इट विल बी हैविंग 1% ऑफ लिमिटिंग एरर ऑन इट्स फुल स्केल। मतलब
अगर हमारी गाड़ी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलेगी तब वहां पे 2 किलोमीटर पर आवर का एरर हो सकता है। लेकिन अगर हमारी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो उसका 1% कितना हो गया, 0.6 किलोमीटर। तो वहां पे जो 60 किलोमीटर हो रहा है, हो सकता है हमारी गाड़ी 59.4 किलोमीटर पर आवर से लेके 60.6 किलोमीटर पर आवर तक की कोई भी वैल्यू में हमारी गाड़ी की स्पीड है। तो दिस इज अबाउट लिमिटिंग एरर। तो ये हो गया हमारा एरर और टाइप्स ऑफ एरर। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।